ये हमारे चंद्र किशोर राठौर जी हैं और जिनके मैं आज़ा खाने में आया हूँ। और क्योंकि इनके आज़ा खाने में जो मामला है वो एकदम अलग ही है और यहाँ पे ऐसे ऐसे मोजिज़ात हुए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाएंगे अभी हम आपको एक एक करके। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लखनऊ में ऐसी शख्सियत के पास आया हूँ जिसको आप लोग बाखूबी जानते होंगे और लखनऊ की अज़ादारी तो सभी पूरे लखनऊ में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। और ऐसे ही एक अज़ादार से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये हमारे चंद्र किशोर राठौर जी हैं और जिनके मैं आज़ा खाने में आया हूँ और लखनऊ की मरकजी तहजीब और अज़ादारी के जीते जागते इंसान हैं ये और हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे जीती जागती मिसाल है ये। और लखनऊ में अगर आप आइए अज़ादारी के लिए और इनके आज़ा खाने पे ना आए तो हमने देखा है कि दूर दूर से शहर से लोग आते हैं जो इनके आज़ा खाने में आते हैं, मातम करते हैं, दुआएं मांगते हैं, क्योंकि इनके आज़ा खाने में जो मामला है वो एकदम अलग ही है और यहाँ पे ऐसे ऐसे मोजिज़ात हुए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाएंगे अभी हम आपको एक एक करके। और मैं बात कर रहा हूँ चंद्र किशोर राठौर जी की, जिनके लिए एक शेर कहा गया है कि इंसान को बेदार तो हो जाने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। उसकी जीती जागती मिसाल हैं हमारे चंद्र किशोर राठौर जी। तो चंद्र किशोर राठौर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? जी, हमको ये आज़ादारी से मोहब्बत तक हुई, हमें पता चला हमारी दादी जो हैं ये इस काम को मुहर्रम करती थी और वो किसी घर में ताजिया रखती थी, तो उससे सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद उनके ख़त्म होने के बाद में फिर हमको कुछ लोगों से ऐसे मालूमात हुआ जिसकी वजह से मैं इस मुहर्रम में आना जाना हमारा शुरू हुआ और कुछ मौजूदात ऐसे होने लगे हमारे साथ में, जिसकी वजह से हमें इससे मोहब्बत बढ़ती गई और मैं इस काम को अंजाम देता रहा। और जो भी हम मुराद हमारी आती है, जो भी हम मुराद पूरी हम करते हैं, उसको फौरन ये पूरी हो जाती है। जो भी मुराद ये मांगते हैं और जो भी इनकी मुराद होती है, मौला से जो भी दुआ मांगते हैं वो इनकी पूरी होती है, उसको फौरन ही बढ़ा देते हैं। फिर ये और ऐसे ही बहुत से लोग आते हैं जो इनके आज़ा खाने में आते हैं और मातम करते हैं, गिरिया करते हैं, फिर अपनी मुरादें मांगते हैं, फिर अगले साल वो आते हैं और फिर वो अपनी मुराद बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही बस सिलसिला चलता रहता है और बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो दरवाजा है उस पे इनायत हुसैन भी लिखा हुआ है, जो बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि वो एकदम ऐसे ही गुदा हुआ है, माशाल्लाह से लग रहा है किसी ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हो। वो दरवाजे पे ऐसा गुदा हुआ है कि इसको कोई आम आदमी नहीं बोल सकता, तो देखने ही में लग रहा है कि वो इनायत हुसैन है वाकई। तो दोस्तों मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और जब तक कि मैं आपको इमाम बाड़े की जियारत कराता हूँ। देख लीजिए आप, कितना खूबसूरत इमाम बाड़ा है और इनकी तारीफ करूं उतनी कम है, इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं इमाम बाड़े को, इनका बहुत छोटा सा घर है और इतना अच्छा डेकोरेट करा है इन्होंने इस कमरे को। और इनके पास दो ही कमरे हैं, एक ये है और एक उधर वाला है। वो खुद 3 में सोते हैं, लेकिन मौला को आप देख रहे हैं कितने आलीशान घर में बना के एकदम अच्छे से रखा है। तो ये इनका बहुत ही बड़ा वो है, समझ लीजिए एक तरह का, कि अपने घर जहाँ रहते हैं वो टीन में रह रहे हैं खुद और मौला को एकदम अच्छी जगह में रखे हुए हैं। तो ये दिल होता है अहले बैत के चाहने वालों का और ये मोहब्बत हुसैन है जो हर एक के दिल में पनप जाए तो क्या बात है। और इंसान दिल से इतना दौलतमंद हो जाता है कि उसको ऐसी गरीबी पता ही नहीं चलती कि हम कहाँ रह रहे कहाँ नहीं, क्यों वो दिल से या हुसैन कहता है और दिल में उसके हुसैन बसे हुए हैं। हुसैन की मोहब्बत करने वाले कभी ऐसे ही होते हैं। यास्किना या बा यास्किना या बा यास्किना या बा यास्किना या बा होते हैं, मैंने देखा है, देख सकते हैं आप। ये इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, मौला अली के चाहने वाले हैं। और हुसैन का चाहने वाला कभी गरीब नहीं होता, दिल से बहुत अमीर होता, वाकई बहुत सही कहा है।
और चंद्र किशोर राठौर जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने अपने अदा खाने में मुझे बुलाया और मुझे बताया हर मामले में। इनायत हुसैन जो आया दूसरे दिन के दरवाजे पे ये दिखाई उन्होंने, तो ये बहुत ही अहम है, समझ लिए। जब वो बता रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो इनायत हुसैन आपके दरवाजे पे उतरी थी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि हम कुछ काम ऐसे करते चले आ रहे थे जिसको हमको भी तजुर्बा नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा होगा। उसके अलावा मौला अली के मामले में, इमाम हुसैन के मामले में जितना हो सकता है हम अपनी गरीबी गुर्बत में हम करते रहते हैं और उनको इतना मिलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कभी कभी कि हम दुकान से सोच के आते हैं कि 2000 रुपए आज हमारी दुकान के अंदर आए दुकानदारी में, लेकिन जब सुबह गिनते हैं तो लगता है वो 3500 रुपए हो गए। वो ऐसा भी होता रहता है हमारे साथ में। कभी कभी पैसों की बढ़ोतरी होती रहती है, आप ही आप हमको पता नहीं चलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं कि हमारी घर में ये चीज की कमी है, ये चीज नहीं हो पाई, और वो हम कर भी नहीं पाएंगे इतनी गरीबी गुर्बत में। तो पता चला वो 8 दिन के बाद में वो चीज पता नहीं कहाँ दस गई भी जैसे वो हो जाती है। और इससे हमारा अकीदा बढ़ता चला गया। मौला अली के मामले, इमाम हुसैन के मामले में अकीदा इतना बढ़ता चला गया कि आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि हमें जो चीज भी, जिस चीज की भी फरियाद करते हैं, चाहे अपने लिए करो चाहे दूसरे लोग आके कहते हैं, मैं कह देता हूँ, इमाम हुसैन फौरन उसको 1 हफ्ते में 8 दिन में फौरन उसको पूरा कर देते हैं। हम आज इसी मुकाम पर पहुंच गए कि हमारी हर मुराद पूरी होती रहती है। यही हमें सबसे बड़ी खुशी है। माशाअल्लाह। तो ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चाहत। अगर दिल से कुछ चाहो तो सब कुछ मिल सकता है। आप नमाज भी पढ़िए, रोजे भी रखिए, लेकिन अगर अकीदा किसी चीज पे कर लिए और उनसे अगर कुछ मांग लो तो फौरन मिल जाता है। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इंसान को सबसे बड़ी बात है, इंसान की नीयत बहुत साफ होनी चाहिए। इंसान की नीयत साफ है, सब मंजिल आसान हो जाएगी। लोगों की मोहब्बत, तो लोग मौला अली को मानते तो हैं, इमाम हुसैन सलाम को मानते हैं, 75 को मानते हैं, 12 इमामों को मानते हैं, 14 मासूमों को मानते हैं, लेकिन हमारे इमाम से मानते हैं लेकिन मोहब्बत बहुत कम लोग करते हैं। जो लोग मोहब्बत करते हैं उन्हीं को सब कुछ मिलता है, क्योंकि इस रास्ते पर खड़े होने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियां आती हैं, आदमी बीच में छोड़ देता है। देख सकते हैं आप, एक चीती जा की मिसाल है इन्होंने जो आप लोगों को बताया है, उसको ध्यान में रखिए कि आप दुनिया की चकाचौंध और पैसे को दूर रख करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में विलीन रहिए, एकदम लिप्त रहिए। और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में आपने बसा ली तो माले गनीमत और माले दौलत तो आपको अज़ायब तरीके से मिलेगी। पर यह है कि नेकी के रास्ते पे चलिए, सच बोलिए, इंसाफ परस्त रहिए। तो प्रशस्ति पत्र मिला था, तो ये किस संस्था द्वारा दिया गया है? उस पर लिखा हुसैनी अकादमी। ये हुसैनी अकादमी आपके इसके चेयरमैन अब्बास इरशाद नकवी हैं, जो यहाँ जश्न फतेह करबला काजमैन में 3 सामान को प्रोग्राम होता है। और ये इन्होंने हमको बुला के स्टेज के ऊपर हमको इन्होंने ये जरी दी थी, जिसका ये प्रमाण पत्र और जरी हमारे इमाम बारगाह में लगी है, जो कि चांदी की है। और उससे ये जो मैंने दी गई थी तो इसके करीब 2 महीने 3 महीने पहले सोचा था कि हर साल हम 2 जरिया लाते हैं और एक उठा देते हैं, एक रख देते हैं, जो कि मतलब काफी पैसों की मिलती थी। तो हमारे दिल में ख्याल आया कि अब की हम चांदी की जरी खरीद के लाएंगे और हम इसको लगा लेंगे, हमेशा की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन हमने करीब 2 ही महीने पहले मैंने सोचा था कि चांदी की जरी लाएंगे और लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें खरीदने की नौबत नहीं आई। और हमें जश्न फतेह करबला में अब्बास इरशाद नकवी ने हमको बुला के धार्मिक के मामले में हमको स्टेज के ऊपर हमको ये चांदी की जरी दी है, जो कि हमारे इमाम बारगाह में लगी है। हमको खरीदने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमने सोचा ही था क्योंकि हमको चांदी के जरिए खरीद के लगाना है। हर साल हम खरीदते रहते हैं 2 जरिया, हमको पैसे की परेशानी होती है, लेकिन हमको आपके जश्न फतेह करबला में अब्बास इरशाद ने हमको ये जरी जो है स्टेज पर बुला के हमको दे दी। तब से हमारे इमाम बारगाह में ये जरी लगी है और उसका ये प्रशासित पत्र है जो हमको मिला है। सबसे लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि जो बहुत अहम चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोगों को उससे रूबरू कराऊंगा। जैसे कि दिख रहा है सामने से कि दरवाजे पर आयत उतरी हुई है, साफ साफ लिखा दिख रहा है कि इनायत हुसैन। तो सुन्ना भाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कब आयत जो थी दरवाजे पर आई, कैसे आपको पता चला कि आपका मौजूदात हुआ है? जी, ये आज से 7-8 साल पहले जो है यहाँ पर कुछ लोग औरतें हमारे के यहाँ, औरतें मर्द हमारे के यहाँ मातम करने आते थे लोग, और मातम करने में वो लोग मातम कर रहे थे अंदर खड़े हुए, और ये दरवाज़ा हम इसलिए बंद कर देते हैं कि बाहर इसकी आवाज़, मातम की आवाज़ बाहर न जाने पाए। तो हम दूसरे कमरे में चले आते थे और वो लोग जब मातम कर लेती थी तो हमको बुलाती थी। तो उस दिन का एक जुमरात
का दिन का वाकया है। सादे दिन थे, मुहर्रम नहीं चल रहा था, तो वो लोग मातम कर रहे थे और मातम करने में वो लोग इसलिए आती थी मातम करने के लिए, उनके हस्बैंड की कुछ तबियत खराब चल रही थी, अटैक कुछ चल रहा था मामला, तो उनको पैसे की जरूरत थी और उनको कुछ तकलीफ कुछ ज्यादा थी, तो वो लोग मातम करते थे। वो जानते यहाँ की मुराद पूरी जाएगी, तो वो लोग जब मातम कर चुके तो 5-6 लोग थी, उसमें एक शबनम नाम की एक लड़की थी, उसने हमसे बुलाया, चुनाव आइए, दरवाजा खोल दिए। अब हम लोग मातम कर चुके तो हम पीछे से जब हम इस तरफ आए हैं तो मैंने देखा, उससे मैं लड़की कहने लगी, शबनम चुना भाई ये देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो उस लड़की के सामने ही ये इनायत हुसैन उसके सामने लिख रहा था बिल्कुल, और उसी के सामने ये रिंग बना, और इनायत हुसैन जब उसके आगे लिखा गया, उसने कहा चुना भाई देखिए क्या हो रहा है। हम भी देख के बहुत घबरा गए, और उसके बाद में देखा कि हमारे यहाँ आज तक के कभी ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग 150 बरस से यहाँ पर रह रहे हैं और रोज कुंडी यहाँ पर खोलते बंद करते हैं, लेकिन कभी हम लोगों को नहीं दिखा। ये उसी दिन हम लोगों के सामने हुआ। और ये जो रिंग बना हुआ है, आप लोग जो रिंग देख रहे हैं, ये तो इनायत हुसैन आपको दिख ही रहा, बिल्कुल साफ साफ जैसे लग रहा है किसी ने कुरेद दिया है, लेकिन जो ये रिंग बना हुआ है, इस रिंग के अंदर पंजतन के नाम भी लिखे हुए हैं। वो हमारे यहाँ 2 औरतें आई थी जो मर्सियाँ पढ़ रही थी, उनकी 90-92 साल की उम्र थी, वो मर्सियाँ पढ़ रही थी और चश्मा भी नहीं लगाई हुई थी। उन्हीं ने देखा तो कहने लगे चुना भाई देखिए इसके अंदर पंजतन के नाम भी लिखे हैं। तो हमको तो नहीं दिखलाई पड़े, लेकिन वो दो औरतें आई थी, उन लोगों को दिखलाई पड़ा कि इसके अंदर, इस रिंग के अंदर पंजतन के नाम भी लिखे। ये मतलब मौजूदात एक बहुत बड़ा हुआ, जैसे मतलब ये होता है। एक ये मौजूदात जो हुआ, तो अब इसके पीछे हम क्या कह सकते हैं कि अभी जब कोई आदमी काम करता कहता है कि भाई ठीक है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसको वो देता है, क्या इनायत करूं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमसे इतने खुश हुए, हमारे इतने काम से खुश हुए, जो कुछ काम अजगैबी टाइप हम करते रहते हैं तो लोगों को हम नहीं बता सकते हैं, तो इसके काम में उनको इतना पसंद आ गया। तो वो कहने लगे हमसे, वो ये कहते कि क्या इनायत करूं, अगर बोल के कहते तो हम किसी को अगर बताते तो लोग यकीन न मानते, हाँ कहा होगा कि क्या इनायत करूं। अगर ये हम बात बताते, किसी को बताया, आपको भी बताते, तो आप भी यकीन ना मानते कि इमाम हुसैन सलाम ने कहा था कि तुम्हें क्या इनायत करूं, क्या फिर जो तुम्हें कहो वो दे। तो ये किसी को बताते तो यकीन ना होता है, लेकिन उन्होंने ये हमसे ना बता के दरवाजे के ऊपर खुद ही उन्होंने नस्ख कर दिया कि देख लो जो भी है उसको ये बताना, इमाम हुसैन से अगर तुम इतनी मोहब्बत करते हो तो तुम जो मांगो वो तुम्हें लिख के दे रहे हैं, और ये हमेशा के लिए तुम्हारे लिए क्या मैंने ये दे दिया। आए लोग पढ़े, हमारी बात पर विश्वास ना करें, तो इस पर भी दरवाजे पर विश्वास करके लोगों को यकीन हो जाए। बेशक बेशक।